केजरीवाल की लंदन दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपिनियन भारत। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जो वादे केजरीवाल जी के द्वारा किए गए थे, उन वादों पर केजरीवाल जी और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना कितना खरा उतरे हैं, जनता से पूछते हैं और जनता के दिलों का हाल दिल्ली की जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिब सिंह है। क्या लग रहा है, दिल्ली की हवा पानी कैसी लग रही है? भाई साहब, हवा पानी ऐसी कि मुझे बुखार चढ़ गया 2 दिन से। हवा पानी से बुखार कैसे लगता है? भाई क्यों नहीं चढ़ता? प्रदूषण की वजह से अगर हालत खराब होगी तो बुखार नहीं चढ़ सकता क्या यार? ये हवा पानी नहीं, प्रदूषण कहिए ना। तो प्रदूषण ही तो बोला है भाई मैंने। प्रदूषण की वजह से इतना प्रदूषण, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रदूषण के साथ साथ अरविंद केजरीवाल। क्यों अरविंद केजरीवाल? आपकी तबीयत खराब, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार, ऐसा क्यों? यार यही तो सबसे बड़ा रीजन है। अरविंद केजरीवाल से मैं सोच सोच के मैं दंग रह गया हूँ कि एक इंसान इतने झूठ कैसे बोल सकता है कि यार 2100 रुपये जल फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। यार एक चीज़ बताओ, अगर 2100 रुपये इसको फ्री करने थे, इसने पंजाब में क्यों नहीं फ्री करे? मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एक चीज़ बताओ मेरे को, ठीक है? और जोक्स अपार्ट, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब इसने बोला, अच्छा एक चीज़ बताओ, ऑलरेडी अभी इस टाइम दिल्ली सरकार पे 17,000 करोड़ का वो है। क्या है 17,000 करोड़? 17,000 करोड़ का इनका वो है, बकाया है। ठीक है, अगर ये बात कर रहे हैं 2100 रुपये पर मंथ महिलाओं को देने की। हाँ जी, 80 लाख है। 80 लाख है महिला दिल्ली में। अगर इसकी बात करें ना तो 2,000 करोड़ रुपए पर प्रतिमा होता है। मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है। लॉलीपॉप दे रहा है ये। केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है ना। अरे केजरीवाल इतने कट्टर ईमानदार हैं तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को अगर ये इतने कट्टर ईमानदार होते तो सीएजी की 6 महीने की रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट करी? ठीक है, जब कोरोना काल रहा तो 52 करोड़ 11 लाख रुपए का घोटाला क्यों हुआ? वो भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों से। चलो मेरा नहीं, मैं तो चलो इतना नहीं पे करता, लेकिन बाकी जो उद्योगपति हैं, ठीक है, जो उसके बाद इनके जो राइट हैंड रहे मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने तो अपनी सीट ही छोड़ के दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ने की वो कर रहे हैं। ठीक है, जल बोर्ड घोटाला, पानी घोटाला, मतलब दुनिया भर के जितने कुकर्म है ना, वो इस टाइम दिल्ली की सरकार कर रही है। आप मेरे को बोल रहे हो कि यार, मैं तो हैरानगी मानता हूँ कि ऐसा इंसान जो अपने बच्चों की कसम खा के बोलता है कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, उसके बाद बोलता है कि मैं कभी भी वो अपना राजनीति उसका लाभ नहीं लूँगा। मतलब जो बच्चा बच्चों की झूठी कसम खा के सारा कुछ कर ले, और उसके बाद वो बोल रहे थे कि मैं हरियाणा का लाल हूँ, 90 की 90 सीटें लेके आऊँगा, 90 की 90 सीटों पे इनकी जमानतें जब्त हो गई। ठीक है, दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए, दिल्ली में केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या हाल है दिल्ली का? दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। कैसे बुरा हाल है? दिल्ली का ऐसे बुरा हाल है कि दिल्ली की जनता को आप कितना भी समझा लो, ये वोट देगी केजरीवाल को ही। क्योंकि दिल्ली की जनता अपने बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। ठीक है, वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे पढ़ें। दिल्ली की जनता यही चाहती है कि उनके जो घर के लड़के हैं वो चरस, दारू, गांजा यही करें, यही पिएं। हमेशा एक पे एक दारू फ्री मिल रही है, वो दारू पी के नशे में रहे। ठीक है, रही बात जो आप का कहना है कि सरकार कैसा कदम उठाना चाह रही है या क्या करना चाह रही है, तो भाई साहब सीधा सीधा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो है सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को कह दो कि राजनीति से इस्तीफा ले ले। क्यों राजनीति से इस्तीफा क्यों चाहिए केजरीवाल का? राजनीति से इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि उनके बस की नहीं है राजनीति करनी। क्या बस की नहीं है राजनीति करना? अच्छी राजनीति कर रहे हैं। गरीबों की सरकार है, इतना अच्छा काम किया है दिल्ली में, लंदन जैसी सड़कें बनाया उन्होंने, यमुना साफ किया, इतना कुछ तो किया है। इतनी अच्छी सरकार है कि स्कूल में चले जाओ, क्लास में बैठे रहो, टीचर नहीं आते। इतना अच्छा काम किया है कि घर में पीने का पानी साफ नहीं आता। कोई अगर व्यक्ति 2 दिन पानी रख के उसको पी ले तो तीसरे दिन उसको टाइफाइड होना है कंफर्म है। ठीक है, इतना अच्छा काम किया है कि दिल्ली की जितने लड़के हैं उसमें से 70% लड़कों को उसने नशेड़ी बना दिया है। दिल्ली का भला कौन करेगा? दिल्ली का भला अगर देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। दिल्ली का भला कौन कर सकता है भाई साहब? इधर भी लोग खड़े हैं, इधर आइए थोड़ा सा। भाई साहब, नाम क्या आपका? मैं तो अंडे वाला बर्गर चाहिए मेरे को तो। क्या नाम है? नाम भी नहीं बता रहे लोग। अब इधर चलते चलते और भी लोगों से बात कर। क्या नाम है भाई साहब?
मोहित मिश्रा नाम है। क्या लग रहा है दिल्ली की सरकार कैसी काम कर रही है दिल्ली के अंदर? उसका विकास दिख ही रहा है, कुछ नहीं किया है 10 सालों में। पता नहीं किया बहुत तो वादे केजरीवाल जी ने किए, बहुत लंबे लंबे वादे। आपको लगता है पूरा हुआ? एक भी वादा नहीं पूरा हुआ है। कौन कौन से वादे नहीं पूरे हुए? पहली बार एजुकेशन सिस्टम बदलने वाले थे, वो नहीं बदला। यमुना नहीं साफ हुई, ठीक है। उसके बाद जितने भी यहाँ गेस्ट टीचर वगैरह थे उनको परमानेंट भी नहीं किया, उसमें भी खोखला कर दिया। 5 साल में किया क्या है? करप्शन छोड़ के सिर्फ घोटाला किया है। आप कह रहे करप्शन किया लेकिन खुद को ईमानदार बताते हैं वो। तो खुद कट्टर ईमानदार बताएंगे ही। जो चोर होता है वो कभी थोड़ी कहेगा मैं चोर हूँ। तो चोरी है। जिसकी पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में जेल गई हो, आप सोच लो, इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है ये स्वतंत्र भारत का जो जिसकी कैबिनेट पूरी जेल गई हो। पूरी कैबिनेट जी। पूरी कैबिनेट में जेल में गई। क्या नाम है भाई साहब? नमस्कार भाई, मैं भारतवासियों का अश्मित भाई हूँ। स्मित भाई, हाँ, क्या लग रहा है दिल्ली की हवा पानी में शुद्धता कैसी है? देखो चलो हवा पानी तो अभी शुद्ध है नहीं, कहा जाए तो। सर्दी का मौसम भी है, बस ये बढ़िया है कि इलेक्शन थोड़ा गर्मा गर्मी कर रही है तो मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। जी जी बिल्कुल। इलेक्शन है फरवरी में। जी जी जी। क्या लग रहा है क्या होने वाला है? देखो होने वाला तो यही है कि मेरे को तो लग रहा है केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि हमारी जो भाजपा जैसी सरकार जिसने इतना काम कर दिया है बढ़िया, जिसने हमारे 26 दिसंबर वीर बाल दिवस को इतना मान्यता दे दी है कि पूरे देश को पता है आज उसका मतलब क्या है। जो सिखों के लिए 20 से लेकर 28 दिसंबर का टाइम है, वो भाजपा ने कर दिया। पर भाजपा की एक कमी जो रह गई है, जो इस बार दिल्ली में उनको कमजोर कर जाएगी, वो है सीएम फेस। भाजपा ने कोई सीएम फेस नहीं बनाया अपना, ये एक सबसे बड़ी कमी रह जाएगी भाजपा के लिए। लेकिन अभी तो जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं हर जगह पे तो नया सीएम फेस ही देखने को मिला है भाजपा की तरफ से। दिल्ली में भी वैसा हो सकता है? वहाँ वो बोल के चले कि हम सीएम बनाएंगे इनको। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की छवि बहुत है भाजपा को वोट दिलाने के लिए। अपने यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की छवि इतनी बढ़िया है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कमल पे वोट दब जाता है। पर दिल्ली में भाजपा को काम करना पड़ेगा एक सीएम फेस के लिए। क्या दिल्ली के अंदर होने चाहिए थे काम, वो नहीं हुए हैं अब तक? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से काम हैं जो अभी दिल्ली में बहुत कुछ होना चाहिए था, जो अभी हुआ नहीं है, जो हम सब चाहते थे हो। साफ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी। दूसरा जो काम है वो हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अगर आप देखोगे, हमारी बहुत सारी माएँ बहनें हैं जो पिछड़े वर्ग का, जिनका पति डेली कमाता है खाता है, उनको अगर जैसे वो प्रेग्नेंट भी है तो उनको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कोई मेडिकल हॉस्पिटल या कहीं जाना पड़ता है तो 3-3 घंटे की लाइनें हैं। आप एक बात बताओ, जो माँ जो ऑलरेडी 8 महीने 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसको 3 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है एक अल्ट्रासाउंड के लिए सरकारी हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि उसका पति 1100-1200 रुपये का अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पा सकता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दुख की बात है, ये शर्मनीय बात है हमारे लिए कि हम उस लेवल का काम नहीं कर पाए। तो ये जो काम है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बुखार की तरह शुरू हुआ, 1-1.5 साल इतना ज़बरदस्त इन्होंने चलाया, उसके बाद खत्म। आज ऐसा हो गया कि कोई पूछने नहीं जा रहा है। आज ऐसा हो गया कि पैरासीटामोल की गोली से, अगर पैरासीटामोल लेनी तो मैं केमिस्ट के पास जाऊंगा ना, इतना बड़ा लंबा लाइन क्यों लगाऊं मैं मोहल्ला क्लिनिक में? तो अभी जो है, अगर आपको इनको काम करना था, अगर इस चीज़ को अगर अपना लेवल दिखाना था कि मैंने 10 साल बहुत बड़ा काम किया था, तो कम से कम मोहल्ला क्लिनिक में एक अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक एक्सरे की मशीन, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेबोरेटरी के, अगर आप टेस्ट की बात करो, मैं अपना खुद पीड़ित हूँ। मैंने वहाँ टेस्ट कराया तो मुझे डेंगू पॉजिटिव आ गया। मैं दे दनादन 2-3 दिन से बकरी का दूध पी रहा हूँ, गिलोय खा रहा हूँ, कीवी खा रहा हूँ, साला मेरा बैंक बैलेंस आधा हो गया। एक दिन बाद मैंने सोचा यार, जैसे क्या होता है डेंगू में 3 दिन लगातार टेस्ट कराना होता है। अगले दिन मैंने टेस्ट कराया, बढ़िया लेबोरेटरी से कराया, पैसे दे के करवाया, वहाँ साला है कि मेरे को डेंगू है ही नहीं। अब मैं इस असमंजस में हूँ कि यह मोहल्ला क्लिनिक सही है कि यह पैसा दे के। अगर कॉमन आदमी देखा जाए तो वो यही बोलेगा ना कि पैसा दे के मैंने जो कराया वो सही होगा। ओवरऑल केजरीवाल सरकार को कितनी रेटिंग दे रहे हैं आप 10 सालों में? 4.5। 4.5। क्या नाम है भाई साहब? जी जमशेद आलम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर बिहार से बिलोंग करता प्रॉपर बिहार से। दिल्ली में कब से हैं? हूँ। दिल्ली में 5 सालों से हूँ। 5 साल। दिल्ली की हवा पानी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। लेकिन आरोप लग रहा है प्रदूषण का मामला बहुत दिल्ली में। हाँ, पोल्यूशन का मामला आता है तो ये हम किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, ये सरकारें वादा करके आती है कि प्रदूषण खत्म करेंगे, तो क्यों ना सरकार को घेरा? प्रदूषण वो तो कोशिश कर रही है ना, सरकार अपने तरीके से कोशिश करती है। ये पब्लिक को भी सुधार लाना पड़ेगा ना। पब्लिक भी एजुकेटेड है, पब्लिक भी अपने तरीके से सोचे, संस्था बनाए। सरकार तो बैठ करके अपना सिस्टम बना सकता है, वो तो अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग सबको बताता है कि ऐसा करो वैसा करो। पब्लिक उसको ना फॉलो करे तो पब्लिकों में कमी भी है। अब पब्लिक ना समझ के तरह बातें करे, अनफॉलो करे, रूल्स को तोड़े, तो ये तो होनी है। दिल्ली के अंदर यमुना साफ हो गई? नहीं, इसका तो मैं पूरा नहीं 1500 करोड़ बजट था सफाई का, अभी तक कुछ ना हो पाया। नहीं, अगर ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो पाया। काम तो बहुत अच्छा चला है, बहुत मैं तो डेटा पे बात कर रहा हूँ ना। यमुना के अंदर एक्वेटिक लाइफ खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी नहीं, वो खत्म हो चुकी है तो उसको हम फिर से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं हो पाया? 10 साल क्यों हो नहीं गए, हो? 12 साल क्यों नहीं हो पाया? 10 साल वादे करके तो आप आए हैं ना।
वादा करके आए हैं, करने को तो कर सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं, वो अलग बात है। नहीं हुआ तो पब्लिक का भी इसमें हाथ है। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई, अगर आपको सच्चाई देखनी हो दिल्ली की सरकार ने क्या काम किया है, कभी सुबह उठो 8, साढ़े 8, 9 बजे किसी भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार से चल रहा हो वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड वाली जगह में खड़ा हो जाओ, तुम्हारा दिल दुख जाएगा। अपनी बहनों और माओं को देख के 8, 7 महीने के प्रेग्नेंट है और उनको 3, 4 घंटा खड़ा होना पड़ रहा है अल्ट्रासाउंड कराने वो के तो लिए। है, वो इस चीजों से एग्री है। कि यही गलती है, हम आंख बंद करें, किसी भी पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं। अरे हम वोटर है, हम मालिक है, हमारा वोट इतना पावरफुल है, हम देंगे वोट तभी तुम जहाँ बैठोगे। क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों बढ़ावा दे रही है? फिर सरकार को पब्लिक अपना सिस्टम बनाए, अपना चुने ना, अपना सही तरीके से बंदे बनाए। पब्लिक हमारी इतनी भोली है जो उनका हाथ पकड़ के थोड़ा प्यार देता है उसको दिखा देती है। इन्होंने 200 यूनिट बिजली का इतना बड़ा जुमला दे दिया हमें कि 10 साल पहले दिया था, हम आज तक उसी को रगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, हम इतने प्यार करते आए हैं। अरे लालच नहीं है मेरे भाई, अरविंद केजरीवाल अपने बाप के अकाउंट से थोड़ी बिजली का यूनिट फ्री कर रहा है, वो हमारा दिया वो टैक्स जो फ्री कर रहा है। तो ये समझने का फेर है ना, पब्लिक को समझ करके करे, फिर वोटिंग वैसा करे। तो अगर आप वो फिर क्यों सही बोल नहीं रहे कर कि काम हुआ है? काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ ऐसा क्या नहीं काम हुए हैं आपको, क्या क्या काम दिखे हैं वो बताइए। दे रहा है तो और अच्छी बात है ना वो। दे रहे तो अच्छी बात है। थोड़ा सा सामने आइए। हाँ जी। अरे भाई तो थोड़ा सा तर्क तो ले लीजिए। नहीं ये संभालेंगे नहीं